अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नहीं दो नहीं चार चार अपडेट्स लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। पहली अपडेट है बाबर आजम के बारे में। दूसरी अपडेट है इंडिया में जो मेसी आया हुआ है, जो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है। बड़ी बदनजमी हुई है, वो क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं वो कह रहे हैं कि बहुत बड़े जो स्टार्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है या फिर हमारे जो फ्रेंचाइज है, जैसे पीएसएल फ्रेंचाइज है, उनको सही तरीके से उन स्टार्स को इस्तेमाल करना नहीं आता। आपको अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आप सीख लें यहाँ पर बिग बैश लीग वालों से। ये भी बातें चल रही हैं पाकिस्तान में। और उसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट मुकाबला है, बड़ा टाकरा है। वो हमसे कुछ मिस्टेक हुई थी, हमने 16 तारीख को कहा था लेकिन वो 14 तारीख को है, कल के दिन में होगा वो भी आपको हम बताएंगे। और उसके अलावा आईपीएल का ब्रांड वैल्यू गिरा है, आप यकीन नहीं करोगे। ब्रांड वैल्यू गिरा है भाईजान। कितना गिरा है और क्यों गिरा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भाईजान बाबर आजम की जो टीम है सिडनी सिक्सर्स, जो बीबीएल लीग है, बिग बैश लीग है, उसमें बेहतरीन मुकाबला कल होने जा रहा है। पहला ही मैच बाबर आजम की टीम का होगा और नंबर 1 पर बाबर आजम का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, उसके अलावा पूरी दुनिया को इंतजार है, चाहे वो इंडियन मीडिया हो, इंडियन मीडिया पर भी बाबर आजम की बात चल रही है। पूरी दुनिया को इंतजार है कि बाबर आजम बिग मैच में कैसा परफॉर्म करेंगे। बहरहाल उसके अलावा बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है या फिर पाकिस्तान में जो पीएसएल होती है, बहुत बड़ी लीग होती है, उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना आता अपने स्टार्स को, वरना पाकिस्तान में तो बहुत बड़े स्टार्स हैं, ऐसा कहा जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की तरफ से। क्योंकि यहां देखिए बाबर आजम को किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, किस तरीके से उन्होंने उनका ब्रांड बनाया है, किस तरीके से वो मीडिया मीडिया पर चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाईजान बाबर आजम को हमने 8 करोड़ में खरीद तो लिया, लेकिन तकरीबन 6 से 7 करोड़ अभी तक हमने वसूल कर लिए। अभी एक मैच शुरू नहीं हुआ, अभी तक बीबीएल शुरू नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बहुत से पैसे वसूल कर लिए हैं। ये भी बात यहाँ पर मशहूर हो रही है। और उसके अलावा यहाँ पर देखें कि भाई पाकिस्तानी स्टार्स सबसे नंबर 1 स्टार, जैसे कि कहा वसीम अकरम ने, वसीम अकरम से वहां सवाल पूछा गया कि भाईजान आपका जो है स्टार है बाबर आजम, लेकिन वसीम अकरम ने कहा वो स्टार नहीं, सुपर स्टार है बाबर आजम। जिस तरह बाबर आजम के लोग दीवाने हैं पूरी दुनिया में, तो उसको सुपर स्टार कहा जाए, स्टार नहीं कहा जाए। हालांकि यही स्टार्स पीएसएल में होते हैं तो इतना ब्रांड वैल्यू उनका नहीं होता, लेकिन यहाँ बीबीएल में जाके इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, इनका ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है। और इनकी हाइप कितनी क्रिएट की गई है, मैच से पहले ही लोग इनको देखने के लिए दीवाने हो चुके हैं। और जबकि इनके मैचेस होंगे तो कितने दीवाने आएंगे इनको देखने के लिए, चाहे वो किसी दूसरे मुल्क में बैठकर टीवी पे देखना हो, चाहे वो वहां पर ग्राउंड में आकर देखना हो। तो बीबीएल लीग वाले कह रहे हैं कि भाईजान हमने पाकिस्तानी प्लेयर्स चुनकर बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई भी गलती नहीं की है। पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत बड़े ब्रांड है, पूरी दुनिया में इनका ब्रांड है, पूरी दुनिया में इनका नाम है। तो हमारे जो चैनल्स हैं, हमारा जो सोशल मीडिया वर्किंग है, हमारी जो सोशल मीडिया वर्किंग है, उनको तरक्की मिली है और बहुत सारा पैसा हमने यहां से वसूल कर लिया है। बाबर आजम का नाम देकर, हारिस रऊफ का नाम देकर, शाहीन शाह अफरीदी का नाम देकर। बहरहाल यहाँ देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारा पैसा वसूल कर लिया है। और पाकिस्तान में सुपरस्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो पीएसएल है या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड है, उनको सही तरीके से उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस पर उदास हैं।
और बड़ी बात, दूसरी बात, बड़ी अपडेट जिस पर कहा जा रहा है कि भाई मेसी आया हुआ है इंडिया में। पहले ही जहां पर वो पहुंचा वहां पर उनका तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा जो था प्रोग्राम चलना था, 40-45 मिनट का प्रोग्राम चलना था, 1 घंटा भी हो सकता था, लेकिन 15 मिनट के बाद उनको वापस कर दिया गया। ये मुआजरा क्या है? ये मुआजरा ये है कि भाईजान वहां आते साथ ही बदनजमी हो गई, लोगों ने बोतलें फेंकी, लोगों ने चेयर फेंकी, तो मेसी को वहां से जाने का कहा गया। वो वहां से चला गया वापस अपने होटल में, क्योंकि वहां पर बदनजमी हो गई। जो बंदा दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वो खुद गिरता है, और उसके साथ साथ आईपीएल का ब्रांड वैल्यू भी गिरा है। ये भी बड़ी बात हुई है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए, ये नुकसानदायक बात हुई है, क्योंकि वो दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं, पाकिस्तान को, पीएसएल को या किसी और। क्योंकि जहां जैसे ही मेसी पहुंचा ग्राउंड में, जिस स्टेडियम में वहां पहुंचा, तो बहुत सा क्राउड मौजूद था। उस क्राउड ने, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 10,000, उससे ज्यादा 12,000, 20,000, 30,000 तक लोग टिकट्स खरीद कर यहां पर आए थे सिर्फ मेसी को देखने के लिए। सिर्फ उनको देखना था, उनकी झलक देखनी थी, लेकिन वो नसीब नहीं हुई उनको, क्योंकि जिसने दावत की थी मेसी को, जिसने बुलाया था मेसी को, वो अपने जो सियासतदान हैं, जो अपने उनके लोग हैं, वो आ गए उधर, वो उनको घेरे हुए थे। तो जो लोग टिकट्स भरकर 20-20 हजार, 30-30 हजार भर के आए हुए थे, उनको झलक देखना भी नसीब नहीं हुई। उनके इर्द गिर्द वही सियासतदान थे, उनके इर्द गिर्द वही सिक्योरिटी थी। तो लोग गुस्सा हुए, नाराज हुए, वहां ही पानी की बोतलें फेंकना शुरू कर दी लोगों ने। तो बदनजमी शुरू हो गई, गाली गलौज पर लोग उतर आए और बोर्ड्स उतार कर, बैनर्स उतार कर फेंकने लगे। तो फिर वहां बदनजमी जब होने लगी, तो मेसी को कहा गया कि भाई अभी जहां से जल्दी चलें। और मेसी इनसे बहुत नाराज है इस बात पर कि भाईजान, आप अगर ऐसे निजाम को संभाल नहीं सकते तो आपने मुझे बुलाया क्यों है, ऐसी बदनजमी में क्यों बुलाया है। सिक्योरिटी बहुत परेशान हो गई और बहुत जल्दी उनको वहां से वापस जाना पड़ा। सिर्फ 15 मिनट के लिए आए और वापस चले गए। उसके बाद चीयर्स टूटी, लोगों ने बड़ी बदनजमी की। सारे लोग खराब नहीं होते, लेकिन कुछ घटिया लोग होते हैं जिनके सबब उनके देश का, उनके मुल्क का, उनके वतन का नाम बदनाम होता है। ये एक घटिया हरकत है, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो जो इवेंट रखवाने वाले हो, उनकी घटिया हरकत है। भाईजान, आपने इवेंट रखवाया है, आपने एक मशहूर शख्सियत को बुलाया है, तो जो बंदे टिकट्स भरकर आए हैं तो उनके साथ उनको मतलब के उनका दीदार तो करने देते, उनको देखने तो देते। उनको देखने ही नहीं दिया। अपने ऐसे गेट्स बुलाए, अपने ऐसे दोस्त बुलाए जो कि उनके चारों तरफ घेरे हुए थे, वही उनके साथ सेल्फियां निकाल रहे थे। आम लोगों को उनके करीब ही नहीं आने दिया। तो यहाँ लोग तो नाराज हुए, लेकिन मेसी भी नाराज हुआ है। बहुत बदनजमी हो गई है। अगरचे आप निजाम नहीं संभाल सकते, तो आपका कोई हक नहीं किसी ऐसे स्टार को बुलाने का, क्योंकि आपने निजाम धर्म भरम कर दिया, आपने सिस्टम खराब कर दिया। आपने यहाँ इज्जत लेने के बजाय बेइज्जती करवा दी, अपने मुल्क का नाम खराब कर दिया, मुल्क का नाम रोशन करने के बजाय खराब कर दिया। यही जो गंदी मछलियां होती है, जो शाहिद खान अफरीदी ने कहा था कि एक गंदी मछली अपने मुल्क के नाम को खराब करती है, वही यहाँ जो कुछ गंदी मछलियां थी वो अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपने देश का नाम खराब करते हैं, क्योंकि इन्होंने बदनजमी करके अपने ही मुल्क का नाम खराब किया। मेसी के जहन में भी गलतफहमियां छा गई इंडिया के लिए। वो कह रहा था कि अगर ऐसा ही निजाम संभालते हो तो मुझे क्यों बुलाया है। वो वहां खुश होने के लिए आया था, लेकिन उदास होके निकला है। और उसके अलावा अब बात करेंगे आईपीएल की। तो भाईजान, इससे पहला सीजन जो गुजरा है 2024 का, उसमें भी 7% ब्रांड वैल्यू गिरा था, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन बात आई है, कंफर्म बात आई है कि 20% वैल्यू गिरा है भाईजान आईपीएल का। और आईपीएल को प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो कितना ही पैसा दे रहे हैं, पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। फिर वो जो उनकी मीडिया है वो कह रहे हैं कि भाईजान जो प्लेयर यहां से रिटायर हो रहे हैं वही पीएसएल में जा रहे हैं। भाईजान, पीएसएल का ब्रांड वैल्यू बढ़ा है, आपका ब्रांड वैल्यू गिरा है।
ये आप देख ले कि भाईजान ब्रांड वैल्यू गिरने से ही पता चलता है कि किस लीग को कितना जो है चांस मिल रहा है, और फॉरेनर क्रिकेटर्स या मतलब ऐसे प्लेयर्स जो बिग नेम है, बेहतरीन नेम है, वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। क्योंकि जो फॉफ डुप्लेसी है वो तो आपका कप्तान बना हुआ था, आरसीबी का कप्तान है, लेकिन उन्होंने खुद इनकार किया, मैं नहीं जाऊंगा। मैक्सवेल है, वो भी अभी तक रिटायर नहीं हुआ अपनी टीम से भी, आईपीएल से भी, तो वो भी यहां पर आ रहा है। लेकिन ये अभी खबरें हैं, इससे मजीद ज्यादा प्लेयर्स आने वाले हैं। अभी भाईजान आप देखो तो सही क्या होने जा रहा है। पीएसएल की शुरुआत होने तो दो, पीएसएल के नाम आने तो दो, ऑक्शन वगैरह या ये जो भी कहते हो ये होने तो दो, उसके बाद देखना कि क्या होता है भाईजान। आप उदास हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जैसे ही देखिए यहाँ पर आईसीसी का चेयरमैन बैठा हुआ है जय शाह साहब, वो भी नाइंसाफियां कर रहा है। जब जैसे पोस्टर जारी किया गया है T20 वर्ल्ड कप का, उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं है। कुछ बंदे कह रहे हैं कि भाईजान पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है 2 साल में, जैसे यूएसए से हार जाना और जिम्बाब्वे से हार जाना या ऐसी टीम से शिकस्त खा जाना, उसके बाद आपका नाम कैसे आएगा। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। आपकी टीम तो बहुत बढ़िया है, हमारी टीम बहुत बढ़िया है, और बड़ी टीम जो है उनके प्लेयर्स होने चाहिए। जैसे अभी देखिए अंडर 19 एशिया कप चल रहा है, उसमें भी देखिए कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं, कुछ ऐसे बड़े जो सिस्टम है, वो कहा जा रहा है कि कुछ टीम्स जो एसोसिएट टीम होती हैं उनके दरमियान जो मुकाबले होंगे पाकिस्तान और इंडिया के, वो नहीं काउंट किए जाएंगे। लेकिन जो बड़ी टीम्स होंगी, बड़ी टीम्स में कहा जा रहा है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट अगर आप खेलोगे तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। तो इसी सबब कहा जाता है कि पाकिस्तान एक बड़ी टीम जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान T20 में पाकिस्तान टीम का या पाकिस्तानी प्लेयर का या पाकिस्तानी कप्तान का नाम ना आए और उनकी पिक्चर ना आए किसी बैनर पर, तो ये एक घटिया हरकत है आईसीसी की। क्योंकि इससे पहले ये हरकत कर चुके हैं। जैसे एशिया कप था, एशिया कप में इंडियन जो थे उन्होंने ये पोस्टर जारी किया था। पोस्टर जो जारी हुआ था एशिया कप का, उसमें भी पहले पाकिस्तानी कप्तान का नाम नहीं था, तो उसमें भी इंडियन मीडिया ने वावेला किया था। वो अच्छा कह रहे थे उसको, अगर चाहे उस टाइम उसको बुरा कहते ना तो आज आपकी इतनी जिल्लत नहीं होती, खुआरी नहीं होती। पूरी दुनिया में इनको जिल्लत सहनी पड़ रही है, इनके सिर्फ गलत कामों के सबब। आज तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले पाए भाई मोहसिन नकवी साहब से, यही काम है इनका। और उसके अलावा बड़ी अपडेट जो है अंडर 19 एशिया कप की है कि भाईजान कल 14 तारीख को ये मैच होगा। इससे पहले मैंने वीडियो की थी, उसमें 16 तारीख कहा था, वो मुझसे गलती हुई थी, उसकी भी मैं अपने फैन से सॉरी कहता हूं। लेकिन बहरहाल 14 तारीख को कल ये मुकाबला खेला जाएगा, बहुत बड़ा मुकाबला है। और उसके साथ साथ बाबर आजम की सिडनी सिक्सर्स, मतलब के जैसे बीबीएल की शुरुआत होगी, पहला ही मैच बाबर आजम की टीम खेलेगी, वो भी मैच खेला जाएगा। तो दो दो अपडेट्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, बल्कि बाबर आजम के फैंस के लिए भी, और पूरी दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी क्रिकेट को देखा जाता है उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान और इंडिया का भी बहुत बड़ा मुकाबला है। ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में लोग देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में इनकी हाइप होती है। दुनिया का नंबर 1 मुकाबला कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया का, वो भी कल होगा अंडर 19 एशिया कप में। तो आपके लिए हुई ना भाई 3-3, 4-4 अपडेट्स। आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। ये वीडियो यहां तक की थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।